देखो इधर लिख लिया आपने, ठीक है। इधर देखो किसको पढ़ रहे हैं हम, हेल्थ कमेटी। आज का टॉपिक क्या रहेगा, हेल्थ कमेटी। और हेल्थ कमेटी लगभग कितनी है, 9 कमेटीज है। कितनी, 9 कमेटी है, ठीक है। इसमें एक बजाज कमेटी यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ही नहीं पढ़ना में, ठीक है। फिर हमें कितनी कमेटी पढ़नी है, 7, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आएंगे, आज तक उनमें कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है। हाँ, पूरी कमेटी 9 है, कुल कमेटी नाम नहीं पूछेंगे, नंबर ऑफ कमेटीज, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी कमेटी कब आई थी, ठीक है, कौन सी कमेटी रिकमेंडेशन कब हुई थी, कब लागू हुई थी, ठीक है। अब देखो इससे संबंधित एक थोड़ी सी छोटी सी बात है। बात क्या है कि सबसे पहले, कब, सबसे पहले जब भारत की बात करते हैं तो भारत का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है उसका जो मरम्मत होता है, कार्य होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर नाम सुना है आपने कभी? तो भारत का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने के लिए, किसको सुधारने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए भारत सरकार ने लोगों से क्या मांगी थी, सलाह मांगी थी। लोगों से क्या मांगी थी, सलाह मांगी कि आप अपनी तरफ से क्या दो, राय दो कि किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर लागू किया जाए तो भारत के हेल्थ को क्या कर सके, हम प्रमोट कर सकें। समझ रहे हो ना बात को, यस और नो? तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, बढ़ाने के लिए हमने क्या किया था, कुछ अलग अलग लोगों ने क्या दिया था, मत दिया। क्या दिया, मत दिया। और मत क्या है, सबसे पहले कौन सी कमेटी आई थी, बोर। अब ऐसा सोचो कि बोर का मतलब सुबह होता है, बोर का मतलब क्या होता है, सुबह, यानी सुबह का मतलब सबसे पहले क्या होता है, बोर। बोर का मतलब सुबह, याद हो गई ना? यानी सबसे पहले कौन सी कमेटी आई थी, बोर कमेटी। कब आई थी, 1946 में। कोई डाउट? नो डाउट। इसके बाद में कौन सी कमेटी आई थी, मुदालियर कमेटी। कौन सी कमेटी, कमेटी का नाम क्या है, मुदालियर कमेटी। आई कब थी, सन 1962 में। ये कब आई थी, 1946 में। और ये कब आ गई थी, 1962 में। वापस 63 में कौन आया था, चड्डा कमेटी। कौन सी कमेटी, चड्डा कमेटी। कमेटी कितनी हो गई, 3। नंबर 4 कौन सी कमेटी हो गई, मुखर्जी कमेटी। और आई कब थी, पहले तो 65 में आई थी और उसके बाद में वापस क्या आ गई थी, 66। तो 65 और 66 में कौन सी कमेटी आई थी, मुखर्जी कमेटी। और उसके बाद में कौन सी कमेटी, जंगल वाले कमेटी। कौन सी, जंगल वाले। यानी जंगल वाले कमेटी कब आई थी, 1967 में। और उसके बाद में आई थी करतार सिंह कमेटी। ये कब आई थी, 1973 में। और उसके बाद में कौन सी आई थी, श्रीवास्तव कमेटी, जिसने कौन से हेल्थ वर्कर को लेकर आई थी, VHG, विलेज हेल्थ गाइडेंस को लेकर आई थी ना। हाँ, विलेज हेल्थ गाइडेंस, समझ में आ गई ना? अब देखो इसको याद रखना है, क्या रखना है, सीक्वेंस याद रखना। सीक्वेंस याद रखोगे तो आपको क्या रहेगी, सन याद रहेगी उसकी। क्या रहेगी, सन। और सन याद रखने के लिए आपको, यानी कि सीक्वेंस से याद रखने के लिए एक ट्रिक है इसकी। क्या है ट्रिक, क्या ट्रिक रहेगी, देखो इसकी ट्रिक रहेगी, बाई, ठीक है, मेरा, ठीक है, भाई मेरा चड्डा, ठीक है, भाई मेरा चड्डा। अगला देखो क्या है, मुखर्जी, ठीक है। अगला क्या है, जंगल में। और के का मतलब करतार सिंह, क्यों, ठीक है। और श्रीवास्तव, सूखा रहा है। याद हो जाएगी, भाई मेरा चड्डा मुखर्जी जंगल में क्यों सूखा रहा है, ठीक है। कमेटी कितनी है, 7 कमेटी। याद हो जाएगी, यस और नो? बताओ कितनी कमेटी है, 7 कमेटी। किसको सुधारने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए क्या बनाई थी, भारत सरकार ने कुछ राय ली थी इन लोगों से, ठीक है। और सबसे पहले कौन आया था, बोर हुआ था। सबसे पहले कौन हुआ था, बोर। तो कमेटी कौन सी हो गई, बोर कमेटी, ठीक है, याद हो जाएगी। और कमेटी कितनी हो गई, 7। अब देखो सबसे पहले कौन सी,
बोर कमेटी रिकमेंडेशन कब हुई थी? सन 1946 में। और ये रिकमेंडेशन कब हुई थी? 1962 में। और ये कब हुई थी? 1963 में। और ये कब हुई थी? 65 और 66 में। और ये कब हुई थी? 1967 में। और करतार सिंह कमेटी कब हुई थी? 1973 में। और ये हुई थी 1975 में। कोई डाउट? नो डाउट। अब इसको याद रखना है तो याद क्या ट्रिक है, ठीक है? अगर मुखर्जी की जी क्या लिखना चाहते हो, मामा जी लिखना चाहते हो तो मामा जी लिख लेना है। भाई मेरा चाचा जी जंगल में क्यों? हाँ ठीक है ना। आपकी इच्छा, जो ट्रिक बनाना चाहते हो बना लेना है। इसके अलावा अगर किसी को उचित लगे ना कि ये ट्रिक बनाना चाहता हूं तो वो भी बना लेना, ठीक है? देख लो इसको, कॉपी पेस्ट। सात कमेटी याद होगी ना? सन याद है ना? 46 के बाद में 62, 63, 64, 64 नहीं है, 64 के बाद में 65 और 66 कंटिन्यू, 67, 67 के बाद में सीधा 72, 72 के बाद में 75, सॉरी 73 और 75, याद हो गई ना? और 7 कमेटी है। कमेटी कितनी है? कोई डाउट? लिख लिया? ओके, लिख लिया ना? अगला देखो, सबसे पहली कमेटी कौन सी? सबसे पहली कमेटी, और पहली कमेटी का नाम क्या है? बोर कमेटी, ठीक है? कौन सी कमेटी? बोर कमेटी। बोर कमेटी आई कब थी? सन 1942 में। कब? सुनते जाना, ठीक है? आई कब थी? सन 1942 में। और वापस यानी कि बात करते हैं रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है? लागू हुई, ठीक है? कब लागू हुई थी? सन 1946 में। तो आपको डेट कौन सी पूछी जाएगी? याद रखने वाली डेट कौन सी है? रिकमेंडेशन कब हुई थी? समझ गए ना बात को? तो आपको याद रखने वाली डेट कौन सी हो गई? 1946। 42 नहीं पूछेगा। आई कब थी? हो सके क्वेश्चन आ सके, लेकिन ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट कौन सी रहेगी? 46 वाली। 46 वाली याद हो गई, 42 वाली अपने आप याद हो गई, ठीक है? तो कब आई थी? 1942 में। और रिकमेंडेशन कब हुई थी? 1946 में। बताओ कोई डाउट? यस और नो? पक्का कंफर्म है? ठीक है। अगली देखो, इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगली लाइन क्या है? थीम रहेगी इसकी। क्या रहेगी? थीम। और थीम क्या रहेगी? देखो इसको समझना। किसको? थीम को समझ लेना, वो आपको याद हो जाएगी। क्या याद हो जाएगी? हेल्थ सर्वे एंड हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। कौन सी कमेटी? डेवलपमेंट। ठीक है? कौन सी कमेटी हो गई? बोर कमेटी। बोर कमेटी के बारे में सुनना कि ये कब आई थी? 1942 में। रिकमेंडेशन कब हुई थी? 1946 में। इसकी थीम क्या है? थीम का मतलब कि इनका टारगेट क्या था, इन्होंने क्या कुछ लिखा क्या था? हेल्थ सर्वे, स्वास्थ्य का सर्वे, और क्या करना? उसका विकास करना। किसका विकास करना? स्वास्थ्य का। ये कमेटी का नाम रखा इन्होंने। कमेटी का नाम क्या रखा? थीम क्या रखी थी? हेल्थ सर्वे एंड
डेवलपमेंट कमेटी। समझ गए ना? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बोर कमेटी की थीम है, किसकी पूछी जाएगी? बोर कमेटी की थीम है, तो थीम क्या रहेगी? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। कोई डाउट? बिल्कुल ही डाउट नहीं है। अगला देखो इसी का देखो फंक्शन पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं? फंक्शन के बारे में, यानी कि जो ये बोर साहब है कौन है? यानी कि व्यक्ति है कोई, ऐसा नहीं कि कोई और कोई है, ठीक है। इन्होंने बोर साहब ने क्या बताई थी कि आप भारत का या हेल्थ का क्या बना रहे हो? इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार रहे हो। तो सुधारने के लिए हमारी राय है कि पहले तो क्या खोलो, भारत में एक पीएससी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भारत में क्या होनी चाहिए? पीएससी। और पीएससी कितने हजार की जनसंख्या पर होनी चाहिए? लगभग 40,000 की जनसंख्या पर। यह बात कौन कह रहा है? बोर। आई कब थी? 42 में। रिकमेंडेशन कब हुई? 46 में। इसकी थीम क्या है? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। लेकिन उन्होंने कार्य क्या किया, या इन्होंने क्या बताया था कि एक पीएससी क्या खोलनी चाहिए? एक पीएससी खोलनी चाहिए, वो भी कितनी हजार की जनसंख्या पर? 40,000 की जनसंख्या पर। कितने हजार की? 40,000 की जनसंख्या पर क्या करनी चाहिए? पीएससी। इसके नीचे लिख लेना पॉपुलेशन। क्या लिखोगे? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब समझोगे ना? जनसंख्या। और इस 40,000 की जनसंख्या पर पीएससी एक होनी चाहिए, और दो ही क्या होना चाहिए? सब सेंटर होना चाहिए। दो क्या होना चाहिए? सब सेंटर। और प्रत्येक सब सेंटर पर, यानी कि यहां पर कौन बैठेगा? दो ही क्या होना चाहिए? एमओ। एमओ का मतलब समझ रहे हो ना? एमओ का मतलब लिख लेना मेडिकल ऑफिसर। क्या होना चाहिए? मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। बोर साहब ने क्या कार्य किया कि हम भारत में क्या बनाएंगे? पीएससी बनाएंगे। कितने हजार की जनसंख्या पर? 40,000 की जनसंख्या पर। इस पीएससी के अंडर में दो क्या रहेगी? सब सेंटर। कितने सब सेंटर? दो। और दो ही क्या बैठेंगे? मेडिकल ऑफिसर बैठेंगे। समझ रहे हो ना बात को? यस और नो? पक्का कन्फर्म? ये बात कौन कह रहा है? बोर। श्रीवास्तव नहीं आ रही अभी तक। बोर। आई कब थी? कब रिकमेंडेशन हुई? उसकी थीम क्या है और क्या कार्य है? समझ गए ना? अगला कार्य देखो, इन्होंने क्या बताया था? अगला एक वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब है कि एक लाइन बताई थी 3 मिलियन प्लान। कौन सा प्लान? 3 मिलियन प्लान। और इसके ऊपर जितना स्टार बनाना चाहते हो लगा लेना। ये पूछा गया है 3 मिलियन प्लान किसके अंतर्गत आया था? तो कौन सी कमेटी में आया था? बोर कमेटी में, ठीक है। अब 3 मिलियन प्लान में क्या कह रहा है कि 3 मिलियन प्लान ये ऐसा कह रहा है कि एक तो क्या होना चाहिए? हॉस्पिटल। एक तो होना चाहिए प्राइमरी लेवल का। किस लेवल का? एक प्राइमरी लेवल का। और एक कौन सा होना चाहिए? सेकेंडरी लेवल का। और एक कौन सा होना चाहिए? टर्शरी। कौन सा? टर्शरी लेवल का, ठीक है। 3 लेवल बताए थे। कितने लेवल बताए थे? 3 लेवल बताए थे। एक तो कौन सा? प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, और तीसरा टर्शरी। 3 बातें बताई थी उन्होंने। 3 मिलियन प्लान बताया था, और 3 मिलियन प्लान में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में यानी कि इन्होंने बताया था प्राइमरी तो कितने बेड का होना चाहिए? 75 का। और ये होना चाहिए कितना? 650 का। और ये कितना होना चाहिए? 2500 बेडेड। कितना? 2500 बेड का क्या होना चाहिए? हॉस्पिटल होना चाहिए। ये बात कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? बोर साहब। ये इसके बारे में क्या बता रहा है? बेड के बारे में। किसके बारे में? बेड। यानी कि इसमें प्राइमरी जो हॉस्पिटल होगा उसमें कितने बेड होने चाहिए? 75। सेकेंडरी में कितना होना चाहिए? 650। और टर्शरी में कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 2500। समझ में आ गई ना बात? यस और नो? ठीक है। इसके अलावा देखो इन्होंने क्या बताया था? एक लाइन बताई थी और एक प्रोग्राम नाम सुना आपने होगा शायद, स्कूल हेल्थ सर्विस। कौन सी सर्विस? स्कूल हेल्थ सर्विस। ये भी लाइन पूछी जाती है। स्कूल हेल्थ सर्विस कौन सी कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन की गई थी? तो कौन सी कमेटी? बोर कमेटी। समझ गए ना? देखो बोर कमेटी क्या क्या किया था? पीएससी कितने हजार के ऊपर बताई थी?
40,000 के ऊपर। उसके अंडर में 2 सब सेंटर और 2 ही क्या होना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। दूसरी लाइन बताई थी 3 मिलियन प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 3 मिलियन प्लान किसके अंतर्गत आया था, बोर कमेटी। इन्होंने बताया था प्राइमरी पर कितना होना चाहिए 75, सेकेंडरी पर 650 और टर्शियरी पर 2500, यानी कि किसकी बात हो रही है, बेड की, ठीक है। और अगली लाइन क्या लिखी थी, स्कूल हेल्थ सर्विस, यानी कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, यानी कि स्वास्थ्य मिड डे मील प्रोग्राम, ये सारी किसके अंतर्गत आई थी, ठीक है। अगला देखो इसी का है रहा है, इन्होंने क्या बताई थी भोर साहब ने, इन्होंने ऐसा कहा कि भाई गांव में चलो ऐसा तो कर देंगे, गांव में क्या कर देंगे, ऐसा तो कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक क्या बनाएंगे, सोशल, क्या बनाएंगे, सोशल क्या बना देंगे, एक फिजिशियन बना देंगे, क्या बना देंगे, सोशल फिजिशियन, सोशल फिजिशियन, CIN, ठीक है। क्या बना देंगे, एक सोशल फिजिशियन। और उस सोशल फिजिशियन को क्या करेंगे हम, कितने महीने की, 3 मंथ की, कितने मंथ की, 3 मंथ की क्या देंगे हम लोग, ट्रेनिंग देंगे, 3 मंथ की क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो गांव में क्या कर सके, आराम से सेवाएं कर सकते, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर सके, बढ़ावा दे सके। समझ में आ गई बात, क्या कही नहीं उन्होंने, कि गांव में क्या लगाएंगे, सोशल फिजिशियन लगाएंगे, और उसको कितने महीने की ट्रेनिंग देंगे, 3 महीने की, कितने महीने की, जैसे आशा को ट्रेनिंग कितनी दी थी, 23 दिन की, कितनी, 23 दिन को, और TBA को 80 घंटे की। अब इसी को क्या देंगे हम, सोशल फिजिशियन को कितने महीने की, 3 महीने की हम क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। और ट्रेनिंग देने से क्या करेगा ये क्या करेगा, कंप्रेसिव हेल्थ देगा, कौन सा, कंप्रेसिव हेल्थ, ठीक है। और कंप्रेसिव हेल्थ का मतलब हो गया कि हर व्यक्ति को क्या देगा, ये हर व्यक्ति को क्या दे सके, स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सके, किसको, हर व्यक्ति को क्या करे, स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सके। समझ में आ गई ना, कोई डाउट, नो डाउट यहां तक। अब देखो पीछे चलना थोड़ा सा, यहां पर आपको लाइन बताई थी सबसे पहली, यानी कि पहली का मतलब सबसे फर्स्ट कमेटी कौन सी है, बोर कमेटी। ये पॉइंट लिख लेना, अच्छा याद रख लेना, सबसे पहली कमेटी कौन सी है, फर्स्ट, ऐसा देखो कुछ लिखा हुआ है, फर्स्ट कमेटी इज द, तो कौन सी कमेटी है, बोर कमेटी। आई कब थी, 1942 में। रिकमेंडेशन कब हुई थी, 1946। कोई डाउट है बोर कमेटी में, बोर कमेटी में कोई डाउट, देखो इसमें क्वेश्चन बनने वाले बता दूं, फर्स्ट कमेटी कौन सी है, बोर कमेटी। रिकमेंडेशन कब हुई थी, 1946 में, ठीक है। दूसरा क्या पूछेगा, 3 मिलियन प्लान, 3 मिलियन प्लान, सॉरी 3 मिलियन प्लान कब आया था, सॉरी किसने लेके, कौन सी कमेटी लेके आई थी, बोर कमेटी, ठीक है। हेल्थ, इसकी थीम क्या रहेगी, हेल्थ सर्विस एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो डाउट हेल्थ बोर कमेटी में, नो कमेंट, लिखे नहीं आपने, साथ साथ लिखते जाओ, अरे समझ में आती रहेगी, लिखते जाओगे तब, हाँ लिख लो अब की बार, नेक्स्ट बार थोड़ा सा मैं सोचूं आज की आज पूरी करा जाए, क्या करेंगे वो, कट है, हाँ रिकमेंड CO, सही लिखो इसको ना,
समझ में आ गई पूरी पूरी? है सर्वे, SU, अच्छा SU है ना, सॉरी SU है, सॉरी RVE वैसा ही लिखा है। ये लाइन लिख लेना ऐसा ही, ताकि आप समझ जाओगे सीधे सीधा कि बोर कमेटी इनके कार्य क्या है, इन्होंने क्या बताया था, क्या बताया था, ठीक है। और क्या बताया था कि एक PSC बनाएंगे, तो PSC कितने हज़ार की जनसंख्या पर, 40,000 की, ठीक है। उसके अंडर में क्या रहेगी, 2 सब सेंटर, और उसके ऊपर क्या लगाएंगे हम, 2 मेडिकल ऑफिसर। ये तो जल्दी मतलब शॉर्ट नोट्स डालना अपन, भलाई ना लिखा हूँ इतने हज़ार की, ऐसे होती है ऐसे होती है, टाइम नहीं लगेगा। आपको पढ़ना, आप समझ जाओगे, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आप समझ रहा हूँ। कम्युनिटी टफ तो नहीं लग रही ना अभी तो? हैं 2 सब सेंटर, 2 मेडिकल ऑफिसर। इसको हर एक दिन मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग 5 मिनट देखते रहना, इतना जल्दी याद होगा आपको, कभी भूलोगे नहीं। यार कम्युनिटी का 60 क्वेश्चन आएंगे या 50 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, वो सही नहीं, गलत नहीं होंगे आप। कौन सही है ये दोबारा बताएं। देखो बोर साहब ने क्या बोला था कि हम क्या बनाएंगे, एक PSC बनाएंगे। क्या बनाएंगे, PSC। वो भी कितने हजार की जनसंख्या पर, 40,000 की जनसंख्या पर हम एक PSC बना देंगे। उसके अंतर्गत क्या बनाएंगे, 2 सब सेंटर बनाएंगे। उसके अंतर्गत क्या बनाएंगे, 2 सब सेंटर बनाएंगे। और 2 सब सेंटर उसके अलावा, यानी कि PSC पर कौन कौन बैठेगा, 2 मेडिकल ऑफिसर बैठेगा। कौन बैठेगा, PSC पर, ठीक है। कौन बैठेगा, 2 मेडिकल ऑफिसर बैठेंगे। कोई डाउट? नो डाउट, ओके। अगला निकालें, लिख लो। मतलब बहुत शॉर्ट चल रहे हैं हम लोग। शॉर्ट का मतलब समझ रहे हो ना, छोटी छोटी बातें लिख लें जो आप एग्जाम से संबंधित रहेगी, बाकी फालतू में कोई बकवास नहीं लिख रहे हैं। अब है ना, किसकी टर्सरी स्पेलिंग सही है, TER, देखो TERI, इसको सही लिखें थोड़ा, येलो। ठीक है, हाँ टी, हाँ TAR सही है, तो टर्सरी, TIARY, टर्सरी से लिखा मैंने, वो TIO आ जाता है, वहां पर से S बोला जाता है। स्पेलिंग को तो जोर करो के कोई टेंशन नहीं, अपन बहुत ज़्यादा दिमाग सोलो हो जाए।
स्कूल हेल्थ सर्विस, बताए नहीं थे आपको? और किन किला हुआ ऊपर तो कौन सी यो ये हर व्यक्ति को सेवा प्रदान करना। ओके, कोई डाउट? ऐसे सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगली कमेटी देखो नंबर 2, कौन सी कमेटी है? कौन सी? मुदालियर, ठीक है, मुदालियर कमेटी। नंबर 2 कौन सी है? देखो सुनना इसको, मुदालियर कमेटी को। ये आई कब थी? 1959 में। कब आई थी? 1959 में। और रिकमेंडेशन कब हुई थी? 1962 में। कब हुई थी? 1962 में। ये आपको बताई थी ना अभी। पहले कब आई थी? सबसे पहले 1946 में। कौन सी? बोर। अब देखो कोई भी व्यक्ति पहले आता है, कोई भी व्यक्ति क्या आता है? पहले आता है, तो अपने मन से काम करता है, सब कुछ क्या करता है? मन से। अब वो कोई व्यक्ति पहले आता है, इसका मतलब मन से कर रहा है। अब किसी दूसरे को करना है तो वो क्या करेगा? हमेशा उसकी वो हमेशा क्या करता है? कॉपी करता है। उसकी हमेशा क्या करता है? कॉपी। कॉपी मतलब उसका जो डाटा है वो सेम टू सेम उठाएगा, उसमें थोड़ी बहुत क्या करता रहेगा? छेड़खानी, और कुछ नहीं करेगा। क्या करेगा? और कुछ नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि कौन सा इसकी थीम क्या रहेगी? हेल्थ, क्या रहेगी? हेल्थ। इसकी क्या थीम है? हेल्थ सर्विस एंड डेवलपमेंट कमेटी। उसकी क्या रहेगी? ये देख लो, इसकी रहेगी हेल्थ सर्विस एंड प्लानिंग। क्या रहेगी? प्लानिंग कमेटी। इन्होंने नाम क्या चेंज किया है? प्लानिंग। क्या चेंज किया है? बस, और बस सेम टू सेम डाटा क्या कर दिया? कॉपी। उसका थीम क्या थी? डेवलपमेंट। और इसकी प्लानिंग, इसकी थीम क्या रहेगी? प्लानिंग कमेटी। बताओ कोई डाउट? मुदालियर कमेटी 1959 में क्या हुई थी? आई थी। रिकमेंडेशन कब हुई थी? 1962 में।
इसकी थीम क्या है? सेम टू सेम डाटा कॉपी। पहले की क्या है? हेल्थ सर्विस एंड डेवलपमेंट कमेटी। इसकी क्या रहेगी? हेल्थ सर्विस एंड प्लानिंग कमेटी। कोई याद करने जैसी चीज नहीं है ना, याद हो जाएगी। उसकी थीम क्या और इसकी थीम, दोनों की थीम याद हो गई। उसमें डेवलपमेंट याद रखना और इसमें क्या रखना? प्लानिंग। वो कब आई थी? 46 में। और ये कब आई थी? बस। हम चीज उसको रिकमेंडेशन को याद रखते हैं, गलत चीज को याद नहीं रखते हैं। ठीक है, याद हो जाएगी ना। देखो इन्होंने एक लाइन लिखी थी। क्या लाइन लिखी थी? मुदालिर ने सब डाटा कॉपी कर लिया। पहला डाटा तो क्या कर लिया? थीम। दूसरी कॉपी क्या की थी? इन्होंने ये बताया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ all health सर्विस। ठीक है, कुछ नहीं कहा इन्होंने, सब कुछ बोला कि सारी की सारी क्या होती है? सुविधाएं प्रदान कर दो। क्या कर दो? सारी सारी सुविधाएं प्रदान कर दो। ये बात किसने कही थी? मुदालिर ने। यानी कि प्लानिंग बनाते रहो और उसको लगाते रहो, लागू करते रहो। इसका मतलब इन्होंने कोई ज़्यादा गौर नहीं किया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था इन्होंने, सुझाव दिया अपना। और सुझाव क्या दिया था? कि क्या करो? प्लान बनाओ और लोगों के ऊपर ट्राई करते रहो। समझ गए ना बात को? ज़्यादा कोई विशेष नहीं है ना। तारीख कब आई थी? सॉरी, सन क्या है? 1962 में। और थीम क्या है? डेवलपमेंट कमेटी। सेम टू सेम कॉपी। और बताइए क्या? इम्प्लीमेंट दी ऑल हेल्थ सर्विसेज। आगे लिख लेना चाहो तो लिख दो, लिखना चाहते हो तो ग्लोबली लिख लेना। क्या लिख लोगे? ग्लोबली। ग्लोबली का मतलब हो गया सबके लिए लागू कर दो, पूरा वर्ल्ड में। ठीक है, समझ में आ गई ना? और यस और नो है? निचली लाइन का ये अर्थ बताया था कि इम्प्लीमेंट दी ऑल हेल्थ सर्विस। ग्लोबली का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड में, यानी कि आपके पूरे क्षेत्र में। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है क्रियान्वयन। इसका मतलब क्या होता है? क्रियान्वयन। और स्कूल ऑल हेल्थ सर्विस, यानी कि जितनी भी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उसको क्या कर दो? लागू कर दो। क्या कर दो? लागू कर दो। इन्होंने नहीं बताया कि गलत करना है या सही करना है। ठीक है भाई, कुछ बताइए नहीं, हम क्या बताएं? सबके लिए। ग्लोबल का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड होता है ना। अब बताओ, कोई दोनों में डाउट? थोड़ी बोरिंग है, लेकिन अगली वाली थोड़ी सी मस्त है। पहली वाली समझ में आ गई ना? 3 मिलियन प्लान। इंपॉर्टेंट लाइन वो है। दूसरी 3 मिलियन प्लान है ना, उसके ऊपर स्टार बना लेना। और उसकी थीम के ऊपर मैं जो बताता हूँ कि इसके ऊपर स्टार बना लो, इसके ऊपर स्टार बना लो, इसको बनाते रहना। ठीक है, अगला देखो। अगली कौन सी है? नंबर 3। इसको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको याद जल्दी हो जाएगी। कौन सी? CHHADA, चड्डा कमेटी। कौन सी कमेटी? चड्डा कमेटी। ठीक है, इसको समझना। अब देखो, जिसके पास में जैसा बेस है वो वैसे ही सोचेगा। जिसके पास में क्या है? जैसा बेस है वो वैसे ही सोचेगा। आया कब था? सन 1963 में। अब क्या पहनता था ये? हाँ, एक साथ में हुआ था ये। ठीक है, आया कब था? 1963 में। लॉन्च कब हुआ था? रिकमेंडेशन। ठीक है, 1963 में। अब ये चड्डा साहब ऐसा मानो कि सुबह का टाइम था बारिश का। ठीक है, और क्या कर रहा था? चड्डा पहन के घूम रहा था। अब बताओ, बारिश का टाइम है तो क्या होगा? चड्डा पहन के घूमेंगे तो सबसे ज्यादा कौन काटेंगे? मच्छर काटेंगे। तो इन्होंने किसके बारे में सोचा? मलेरिया के बारे में। किसके बारे में? समझ में आ गई ना?
कि चड्डा साहब थे, मॉर्निंग का समय था और सुबह सुबह कहाँ निकले थे, बाहर की तरफ, और बरसात का टाइम है तो इसका मतलब मच्छर होंगे, और किसको काट रहे थे, चड्डा साहब को। तो किसके बारे में, मलेरिया के बारे में, समझ गए ना। तो उन्होंने लाइन क्या लिखी थी, यानी कि थीम क्या रहेगी, मेंटेनेंस पेज फॉर, इसकी थीम क्या रहेगी, थीम रहेगी मेंटेनेंस, क्या रहेगा, मेंटेनेंस फेज फॉर, क्या रहेगी, मेंटेनेंस पेज फॉर नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसकी थीम क्या रहेगी, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, मेंटेनेंस फेज फॉर नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम, ये फेज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फेज। फुल फॉर्म लिखा है इसकी, ये लो, हमें कौन सा, इसका नाम लिख लेना, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम। समझ गए चड्डा के बारे में, चड्डा की थीम क्या थी, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम। इराडिकेशन का मतलब होता है उन्मूलन। हाँ, बोल, बस नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम। इराडिकेशन का मतलब होता है उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है भगाना, क्या होता है, उसको जड़ से खत्म करना। यानी कि उन्होंने बताया था कि मच्छरों को, यानी कि मलेरिया रोग को क्या कर दो, जड़ से खत्म कर दो। समझ गए ना। ये इसकी थीम क्या हो गई, याद हो गई ना, कौन था, चड्डा साहब क्या कर रहे थे, बाहर जा रहे थे चड्डा पहन के। ठीक है, बारिश का मौसम था, किस कौन काट रहा था, मच्छर। तो किसके बारे में सोच लिया इन्होंने, मलेरिया के बारे में, और मलेरिया को क्या करना, भगाना है। ठीक है, उन्होंने प्रोग्राम चला दिया, कौन सा, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो आगे, इन्होंने ऐसा तो सोच लिया, क्या सोचा कि भाई ये तो हम काम करेंगे, इसके अलावा क्या किया कि हम एक क्या लागू करेंगे, एक बनाएंगे बेसिक हेल्थ वर्कर। क्या बनाएंगे, BHW। हम पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, अबे तो आशा है नम ना जाने कौन कौन है, ठीक। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये लेके आया था, ये इसके बारे में बता रहा था। ठीक है, इसके बारे में सुझाव दे रहा था, प्रोग्राम तो पहले आया था ये, लेकिन ये बात बता रहा था कि इसकी मतलब इसका सपोर्ट किया था। ठीक है, मच्छरों को क्या करो, भगाओ, मलेरिया को क्या करो, उन्मूलित करो। ठीक है, यानी कि इन्होंने एक नीड रख दी थी, एक क्या रख दी थी, नीड। और नीड का मतलब कि एक आवश्यकता रख दी थी कि यानी एक हम क्या रखेंगे, हेल्थ वर्कर रखेंगे। क्या रखेंगे, हेल्थ वर्कर। और उस हेल्थ वर्कर का नाम क्या रखा था, बेसिक हेल्थ वर्कर। क्या रखा था, बेसिक हेल्थ वर्कर। क्या रखा था, बेसिक हेल्थ वर्कर। यह भी पूछा गया है कि बेसिक हेल्थ वर्कर कब आया था, कौन सी कमेटी लेके आई थी, चड्डा कमेटी। ठीक है, जैसे VHG कौन लेके आया था, श्रीवास्तव कमेटी। ठीक उसी प्रकार से यानी कि BHW का मतलब हो गया बेसिक हेल्थ वर्कर। कौन सी कमेटी लेके आई थी, चड्डा कमेटी। कोई डाउट, नो डाउट। अगला देखो,
अब देखो इसकी कहानी सुनना कि इन्होंने बता दिया कि मलेरिया को तो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, मच्छरों को भगाएंगे, जहां पर पानी गिरता है वैसे ऐसे करेंगे, और लोगों को क्या करते जाएंगे, क्लोट्रीमेक्साजोल वगैरह यानी कि जो टेबलेट हैं, नाम सुना आपने, ऐसा मलेरिया की टेबलेट होती है, ठीक है, तो हम वो करेंगे, हैं क्लोट्रीमेक्साजोल ऐसा कुछ टेबलेट का नाम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लोगों को देंगे। अब वो काम क्या करेंगे, ये काम करेंगे एक बेसिक हेल्थ वर्कर को देंगे, किसको देंगे, बेसिक हेल्थ वर्कर को, और ये बेसिक हेल्थ वर्कर क्या करेगा, घर घर जाकर क्या करेगा, लोगों को बांटेगा कि भाई आपको मलेरिया रोग है कि हाँ है, ठीक है, क्या करेगा, मलेरिया रोग है कि हाँ है, तो मलेरिया रोग है तो ठीक है, टेस्ट किया, क्या किया, टेस्ट किया, मलेरिया रोग है तो उसको क्या कर दो, टेबलेट दे दो। अगर मलेरिया रोग नहीं है, क्या नहीं है, मलेरिया रोग नहीं है, तो उस व्यक्ति को उन्होंने क्या बताया था कि बेसिक हेल्थ वर्कर को हम क्या देंगे, बेसिक हेल्थ वर्कर को साथ में क्या दे देंगे, हम दे देंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से, माला डी, माला एन, कॉन्डम वगैरह है ना, ठीक है, इनके बारे में साथ में दे देंगे कि क्या करो कि आप बेसिक हेल्थ वर्कर जी एक तो काम करो कि मलेरिया को भगाओ, अगर मलेरिया है तो मलेरिया को भगाओ, और अगर मलेरिया नहीं है तो फिर आप क्या दे दो घर जाकर, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, या फिर आप क्या कर दो, किसके बारे में, फैमिली, कौन सी, फैमिली प्लानिंग के बारे में बता दो, किसके बारे में बता दो, फैमिली प्लानिंग के बारे में बता दो। तो ये काम भी किसने किया था, ये भी बात किसने बताई थी, चड्ढा साहब, किसने बता दी, चड्ढा साहब ने। चड्ढा साहब ने क्या क्या बातें बताई, समझ में आ गई ना। देखो पहले तो क्या बताई थी, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम का क्या रखी थी इन्होंने, थीम रखी थी मेंटेनेंस फेज, यानी कि उसको क्या रखो, मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, संतुलन बनाए रखना है ना, संतुलन बनाए रखना, कौन से प्रोग्राम को, नेशनल मलेरिया यानी कि मच्छरों को भगाना है। और दूसरी बात इन्होंने क्या की थी कि हम एक ऐसा व्यक्ति लाएंगे, कैसा व्यक्ति लाएंगे, एक ऐसा व्यक्ति लाएंगे जिसका नाम क्या रखा उन्होंने, BHW, बेसिक हेल्थ वर्कर। और ये बेसिक हेल्थ वर्कर क्या करेगा कि हर घर घर जाएगा, मलेरिया रोग की जांच करेगा, अगर जांच मलेरिया है तो उसको टेबलेट दे देगा, और टेबलेट नहीं है तो कपल है तो उसको क्या देंगे, फैमिली प्लानिंग के बारे में जानकारी दे देंगे, और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पकड़ा के आ जाएंगे, ठीक है। पहले तो क्या करेगा वो कि घर घर जाएगा, और घर जाने के बाद में क्या पूछेगा, भाई आपको मलेरिया है, तो उसकी जांच करेंगे, और जांच में अगर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है तो मलेरिया की टेबलेट, और टेबलेट नहीं, मलेरिया नहीं है तो उसको क्या देंगे, फैमिली प्लानिंग के बारे में जानकारी दी, और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पकड़ा के निकल के आ गए। ये बात किसने कही थी, चड्ढा साहब ने। तो चड्ढा ने कुछ गलत सोचा, ठीक है, ऐसा मानो। आया कैसे, कमेटी कौन सी होगी, नंबर 2 है या 3 नंबर, 3 नंबर कौन सी कमेटी, चड्ढा कमेटी। आई कब थी, 1963 में। क्या आई थी, कब आई थी, 1963 में। इसकी थीम क्या है, मेंटेनेंस फेज फॉर नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। कोई डाउट, नो डाउट। फिर उन्होंने क्या बताया था कि हम क्या लेके आएंगे, गांव के अंदर एक बेसिक हेल्थ वर्कर लेके आएंगे, और ये बेसिक हेल्थ वर्कर क्या करेगा, गांव के अंदर जाकर घर घर क्या कौन सा ट्रीटमेंट करेगा, मलेरिया के बारे में, और अगर मलेरिया है तो उसको क्या दे देगा, टेबलेट वगैरह दे देगा, और नहीं तो फिर क्या दे देगा, फैमिली प्लानिंग के बारे में, यानी कि मेथड यूज करने का बता देगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, सर्वे फॉर मलेरिया इरेडिकेशन एंड इम्प्लीमेंट, हाँ मैं आज तो चीज में बताऊँ, हाल दिखाऊंगा ना, क्यों टेंशन करो, तो लिखो थोड़ी लिख, मैं बता दें वहां चीजें, तो भाषा वो नहीं मेरे बता, लिख लो, इसमें पॉइंट लिख लो। मलेरिया उन्मूलन, हाँ मलेरिया उन्मूलन का सर्वे मलेरिया उन्मूलन का सर्वे और मलेरिया उन्मूलन, नाम लिखो, उन्मूलन का सर्वे और क्रियान्वयन फैमिली प्लानिंग, नाम लिख लो। लिखना आता है ना फैमिली प्लानिंग, क्या लिखूं, हाँ हाँ हाँ
मतलब ज़्यादा आपको मतलब लोड लेके नहीं चलना है, इसमें समझना क्या है, जो चीज़ समझनी है। हाँ, फैमिली प्लानिंग, बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं। आपको याद ऐसे भाषा नहीं लिखनी है इसकी कि ये ऐसे किया था, इसने ऐसा किया था। आपको क्या करना है, याद रखना है, और आप भाषा का कोई भाषा लिखवा दूंगा, ठीक है। ये मतलब शुद्ध रूप है इनका, स्वीट, ठीक है। याद आपको इतना जल्दी होगा जितना जल्दी करना चाहोगे, ठीक है। अब देखो कितनी कमेटी हो गई, 3 कमेटी हो गई। कौन कौन सी, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहली कौन सी कमेटी, बोर कमेटी। आवाज आनी चाहिए सबकी। सबसे पहले कौन सी, इसको जगह, इसको है ना, ये सोई हुई है ना, इसको जगह। हाँ हाँ, देखो पहले कमेटी कौन सी बताई थी, बोर कमेटी। कब आई थी, 1942 में। रिकमेंडेशन कब हुई थी, 1946 में। इसकी थीम क्या थी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। क्या थी थीम इसकी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। फिर इसकी क्या बताई थी, फंक्शन। हेलो, हेलो, हाँ बताओ। देखो कमेटी कब आई थी, 1942 में, और रिकमेंडेशन कब हुई थी, 1946 में। अब देखो इनकी थीम क्या है, थीम ये बताई थी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। क्या बताई थी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। फिर इन्होंने इसके बारे में क्या बताया था, कि बोर साहब ने बताया था, हम गाँवों के अंदर यानी कि सॉरी, हम 40,000 की जनसंख्या पर, कितने हजार की जनसंख्या पर, 40,000 की जनसंख्या पर एक क्या बना देंगे, पीएचसी बना देंगे। क्या बना देंगे, पीएचसी। और इस पीएचसी के अंडर में 2 क्या आएगी, सब सेंटर आएगा, और पीएचसी पर 2 क्या बैठेंगे, मेडिकल ऑफिसर बैठेंगे। ये बात किसकी है, बोर कमेटी की। और बोर कमेटी ने बोला था कि स्कूल हेल्थ सर्विस लागू कर देंगे। क्या कर देंगे, स्कूल हेल्थ सर्विस। और इन्होंने क्या बताया था कि कंप्रेसिव, क्या बताया था, कंप्रेसिव हेल्थ के बारे में। यानी कि कंप्रेसिव हेल्थ का मतलब कि लोगों को क्या करेंगे, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य शिक्षाएं, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। और ये क्या है, सबसे फर्स्ट कमेटी है। और इसका वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या बताई थी, है? हाँ यही तो बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 3 मिलियन प्लान। कौन सा प्लान, 3 मिलियन प्लान। 3 मिलियन प्लान में क्या बताया था, कि 3 बात बताई थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। कि प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल। प्राइमरी लेवल कितने बेड का, 75 बेड का। सेकेंडरी लेवल 650 बेड का, और टर्सरी लेवल 2500 बेड का। यानी कि ये सब प्रकार से क्या बना देंगे, हम प्लान बना देंगे, ताकि हर व्यक्ति को क्या मिल सके, स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। ये बात किसने कही थी, बोर साहब ने। समझ में आ गई ना, बोर का मतलब सुबह, और सुबह हमेशा फर्स्ट होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट कमेटी कौन सी है, क्वेश्चन क्या आएगा, एस्टेब्लिश दी ऑल आर कमेटीज। तो मतलब कि फर्स्ट कमेटी कौन सी हो गई, बोर। समझ में आ जाएगी ना। दूसरा कमेटी कौन सी है, मुदालियर कमेटी। और मुदालियर कमेटी कब आई थी, सन 1959 में। और रिकमेंडेशन कब हुई थी, 1962 में। इसकी थीम क्या थी, सेम टू सेम, कॉपी कर दो,
यानी कि डेवलपमेंट की जगह क्या रख दो, प्लानिंग, ठीक है। और इन्होंने ये बताया था कि ऑल हेल्थ सर्विसेज क्या कर दो, ग्लोबली कर दो। ग्लोबली मतलब तो क्या होता है, सबके लिए लागू कर दो, सबके लिए क्या कर दो, लागू कर दो। कोई डाउट? नो डाउट। अगला 3 नंबर कौन सा बताया था, चड्डा कमेटी कब आई थी, 1963 में। रिकमेंडेशन कब हुई, 63 में। कोई डाउट? चड्डा साहब को क्या खा रहे थे, चड्डा पहन के जा रहे तो प्रसाद में क्या खा रहे थे, मच्छर। तो किसके बारे में सोचा, मच्छरों के बारे, मलेरिया के बारे में। तो क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस फेज फॉर नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। आप ऐसे याद रखोगे कि चड्डा साहब को मच्छर खा रहे तो मलेरिया के बारे में सोच रहे थे, और ऐसे याद रटोगे कि नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, तो याद नहीं होगा कभी, ठीक है, याद हो जाएगी ना। फिर उन्होंने, चड्डा साहब ने क्या बताया था कि हम एक गांव के अंदर क्या लेके आएंगे, ऐसा व्यक्ति लेके आएंगे। कैसा व्यक्ति, उसका नाम क्या रखा, BHW। लेके कैसे आएंगे, ऐसा व्यक्ति, नहीं नाम क्या रखा, BHW, बेसिक हेल्थ वर्कर, यानी कि उसको सब नॉलेज रहेगा, ऐसा मानो, ठीक है, बेसिक हेल्थ वर्कर। और वो बेसिक हेल्थ वर्कर क्या करेगा, गांव के अंदर घर घर जाकर क्या पूछेगा कि आपको मलेरिया है, जांच करेगा, तो क्या दे देगा, मलेरिया की टेबलेट। नहीं है तो उसको बोलेगा कि आप जो व्यवहार जोड़ा हो कि हाँ है, तो उसको बताएंगे कि आपको बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं। फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया, और फैमिली प्लानिंग के बारे में बताने के बाद में क्या बता दी, क्या पकड़ा, क्या गया, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है, इसको यूज करो आप, इसको क्या करो, यूज करो। समझ में आ गई ना। नहीं है तो भी फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएंगे, और नहीं है तो भी बताएंगे। समझ गए ना। तो ये 2 बात किसने की थी, बोर साहब ने या फिर चड्डा साहब ने, ठीक है। अब बताओ कोई डाउट, नो डाउट। तो अगला देखो, हम अगला लेके चल रहे हैं किस में, कौन सी कमेटी, 4 नंबर कमेटी है। कौन सी कमेटी, मुखर्जी। कौन सी, मुखर्जी कमेटी, ठीक है। कमेटी कौन सी है, 3 था, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, गलत हो गए इसके साथ में। क्या हुआ था इनके साथ में, गलत हुआ। गलत क्या हुआ कि मुखर्जी पहले सोच रहे थे कि मैं बताऊं किसके बारे में, पहले नहीं, फैमिली प्लानिंग के बारे में, लेकिन लोगों ने पहले ही बता दिया। इससे पहले किसने बता दिया, चड्डा ने, कि लोगों को क्या दो, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस वितरित करते रहो, ठीक है। इससे पहले किस, मुखर्जी से पहले ही बता दिया, ठीक है। तो मुखर्जी का लिख लो, इसकी मतलब क्या हो जाएगी, थीम क्या रह जाएगी, मेंटेनेंस, हाँ सॉरी, लॉन्च कब हुई थी, 1965 में। ये तो आपको याद है, क्या लिखवाएं, बार बार लिखवाना जरूरी थोड़ी है, याद हो गई आपको, ये लाइन लिखने से कोई मतलब नहीं। तो लिख लेना, मेंटेनेंस फेज फॉर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। मेंटेनेंस नाम लिखा हुआ है, अरे कहीं उठे कौन ऊपर पेन उचने जो बाहर हिजी लकड़ी जा दे यहाँ बाकी और क्या। तो इसको मैं सही लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, अब तो कुछ मेंटेनेंस फेज फॉर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लिख लो, NFP, ये लिख लेना। NFPP, NFPP का मतलब हो गया नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। लिखना पड़ेगा, ये लिख लोगे अपने आप, लिख देता हूं। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अब तो खुश, ठीक है, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम।
तो इनका मतलब थीम क्या हो गई? अब याद रखने के लिए एक ही चीज याद रखना कि मुखर्जी क्या सोच रहे थे, पहले सोच रहे थे कि मैं पहले लेके आऊँ किसके बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में। इससे पहले कौन लेके गया? चड्डा साहब। क्या लेके आए थे? फैमिली प्लानिंग। तो इसकी थीम क्या हो जाएगी? मेंटेनेंस फेज फॉर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। याद हो गई ना? याद रखना आपको और कुछ नहीं करना। कब आई थी? 1900 कंफर्म है? डेट याद है एग्जैक्ट? ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी फर्स्ट, ये तो क्या हो गई इसकी फर्स्ट फेज। अब देखो फर्स्ट में क्या किया था, मेंटेनेंस फेज फॉर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अब 1965 ये लिखो, ऐसे लिखना 1965 और 65 के सामने लिखना डी लिंक फॉर, डी लिंक फॉर, एक मिनट फॉर नहीं है ना, डी लिंक ऑफ, डी लिंक ऑफ मलेरिया एंड मलेरिया एंड फैमिली प्लानिंग। ठीक है, इन्होंने चड्डा साहब की क्या की थी? कॉपी की। कॉपी की तो पहला तो प्रोग्राम ये सोच रहा था किसके बारे में, पहले किसके बारे में सोच रहा था कि मैं फैमिली प्लानिंग के बारे में पूरा एक्सपर्ट तरीके से क्या करूं, बताऊं। किसके बारे में? फैमिली प्लानिंग के। अब इतना बता दिया तो उन्होंने बोला कि कॉपी करना तो सारी पूरी कॉपी करूं। ठीक है, तो 1965 में क्या की? सारी कॉपी, डीलिंक मलेरिया एंड फैमिली। डीलिंक का मतलब कि इनको दोनों को जोड़ा था। किसको जोड़ा था? मलेरिया और फैमिली प्लानिंग को, इन दोनों को जोड़ के बता दिया। ठीक है, कि मलेरिया को इसको इस प्रकार से रोकना है और फैमिली प्लानिंग को अब किस प्रकार से रोकना है, ये बहुत बड़ी कहानी है, हमें याद नहीं करनी है, हमें इतना याद करना। ठीक है, अगला क्या बताया था इन्होंने कि मुखर्जी ने दूसरी बात बताई थी। यारो जूम तो मिटेगा ना, देखे थे ना पक्का? दूसरा कौन सा है? 1966। दूसरा कौन सा है? 1966। पहला तो कब दिया था इन्होंने? 1965 में। और दूसरा कब दिया था? 1966 में। और 1966 में क्या कह दिया था कि फैमिली प्लानिंग फॉर प्रमोट, क्या बताया था? फैमिली प्लानिंग फॉर प्रमोट, एक मिनट फॉर हटा देना ना, सॉरी। फैमिली प्लानिंग प्रमोट फॉर इलिजिबल COUPLE। ठीक है, इलिजिबल कपल, इसको हटा देना। इसको हटा देना। फैमिली प्लानिंग प्रमोट फॉर इलिजिबल कपल। कोई डाउट? एक अगर पहली याद है तो अपने आप किसी याद हो जी, दूसरी याद है तो तीसरी याद हो जाए। ठीक है, उसका मतलब थोड़ा बहुत कनेक्शन है। तीसरी याद हो गई, इसका मतलब चौथी तो कॉपी है उसकी, सेम टू सेम कॉपी है। क्या कॉपी है? वो क्या बता रहा था, मुखर्जी को क्या खा रहे थे, सॉरी चड्डा साहब को क्या खा रहे थे? मच्छर। तो मलेरिया के बारे में बता दिया, और मलेरिया के साथ साथ में लोगों को घर पर जा रहे थे तो बोला था कि हम क्या बता देंगे? फैमिली प्लानिंग के बारे में। और ये बात कौन सोच रहा था? मुखर्जी सोच रहे थे
कि हम क्या करेंगे, लोगों को किसके बारे में बताएंगे, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में। और सबसे पहला क्या दी थी कि बताया था कि हम क्या करेंगे, मलेरिया और फैमिली प्लानिंग की दोनों के साथ में। और 1966 में इन्होंने मतलब इसका मन भरा नहीं तो मतलब इसका मतलब कि बतानी क्या चीज़ थी उनको, वास्तव में क्या चीज़ बतानी थी उनको, फैमिली प्लानिंग के बारे में। लेकिन किसको साथ में ले लिया इन्होंने, पहले मलेरिया को। तो इसका मतलब संतुष्टि नहीं मिली, क्या नहीं मिली, संतुष्टि नहीं मिली। तो संतुष्टि नहीं मिली तो इन्होंने 66 में वापस और लॉन्च कर दी। क्या लॉन्च की थी कि फैमिली प्लानिंग को क्या करो, प्रमोट, किसके लिए, एलिजिबल कपल के लिए। समझ में आ गई ना बात, किसको प्रमोट करो, फैमिली प्लानिंग को, किसके लिए, एलिजिबल कपल के लिए। कोई डाउट, बस इतनी छोटी छोटी बातें हैं और की नहीं है, ठीक है। अब बताओ, मैं मार्कर कट रही हूँ, इनमें एक लाइन है, एक लाइन और लिख लेना। इतनी बात बता दी इन्होंने कि भाई ये काम करेंगे, कौन कौन से काम करेंगे, कि मेंटेनेंस भी करेंगे नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का, मलेरिया और इसको डीलिंग भी कर दिया। तो इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, किसको पूछा, किसको क्वेश्चन पूछा, चड्ढा साहब को। किसको पूछा था, चड्ढा साहब को, कि चड्ढा साहब आप एक पोस्ट क्रिएट की आपने, क्या की थी, कौन सी पोस्ट, BHW, बेसिक हेल्थ वर्कर। अब ये जो बेसिक हेल्थ वर्कर गांव में क्या करेगा, घर घर जाकर सेवा करेगा, तो उसको कौन पैसे कौन देगा, क्या कौन देगा, क्या देगा, पैसे कौन देगा, या फिर आप उसको सेलेक्ट कहां से करोगे, क्या करोगे, सेलेक्ट कहां से करोगे। तो इन्होंने बोला मुखर्जी ने, ना तो हम क्या देंगे उसको पैसे देंगे, बल्कि हम उसी गांव का क्या कर लेंगे, यानी कि लोकली पर्सन को, किसको, लोकली पर्सन को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सेलेक्टेड कर लेंगे। यानी सेलेक्टेड का मतलब क्या हो गया, उसको चयन कर लिया, ठीक है। तो ये बात किसने कही थी, मुखर्जी ने। समझ गए ना, ये भी पूछा जाएगा कि बेसिक हेल्थ वर्कर को, बेसिक हेल्थ वर्कर मतलब अपने क्षेत्र से चयन करने के लिए सुझाव किसने दिया था। क्वेश्चन क्या है, लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो। बेसिक हेल्थ वर्कर को, बेसिक हेल्थ वर्कर को स्थानीय क्षेत्र से, स्थानीय क्षेत्र से चयन करने का सुझाव किसने दिया, क्षेत्र से चयन करने का सुझाव किसने दिया। तो किसने दिया, आप समझ गए ना, पास से बोलूं, BHW, बेसिक हेल्थ वर्कर को स्थानीय है, उत्तर तो स्थानीय क्षेत्र से चयन करने का, स्थानीय क्षेत्र से दिया था, मतलब किसने दिया था, बस उत्तर क्या हो जाएगा, मुखर्जी ने। पोस्ट किसने क्रिएट की थी इसकी, चड्ढा ने। समझ में आ गई ना, बेसिक हेल्थ वर्कर किसने दिया था नाम, चड्ढा ने। सेलेक्ट कहां से करेंगे, सुझाव किसने दिया था, मुखर्जी ने। मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या है, जमी हुई है। बताओ कोई डाउट, कितने हो गए, 4 हो गए। कमेटी कितनी हो गई, 4। पहली कमेटी कौन सी, बोर। दूसरी, दूसरी भाई मेरा, मेरा कौन, मतलब मुदालियर, चड्डा, चड्डा कमेटी, मुखर्जी, है ना। अगला कौन सा होगा, भाई मेरा चड्डा, मुखर्जी जंगल, यानी कि जंगल वाला, कौन सा, समझ में आ गई ना। याद, एक ही लाइन याद रखो, अपने आप याद हो जाएगी। सन कौन सी, 46 से लेकर 75 तक चले जाओ। कहां से लेकर कहां तक, 46 से लेकर 75। कोई डाउट, नो डाउट। यानी कि कितनी कमेटी हो गई, 4 कमेटी हो गई। कितनी कमेटी हो गई, 4 कमेटी हो गई। अब नंबर 5वीं कमेटी है, कौन सी कमेटी, 5 नंबर कमेटी, कौन सी कमेटी, जंगल
नंबर 5 कौन सी कमेटी है? जंगल वाला कमेटी। ठीक है, लिख लिया? आया कब था? कब आया था? 1967 में। रिकमेंडेशन कब हुआ था? 67 में। इसकी थीम लिख लो, इंटीग्रेटेड नहीं, चाइल्ड नहीं है, दी हेल्थ हेल्थ सर्विसेज, ये सी है ना, हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, अब देखो इसकी एक कहानी है। किसकी? जंगल वाले की। आया कब था? 1967 में। थीम क्या रखी थी? इंटीग्रेट दी हेल्थ सर्विसेज, यानी कि हेल्थ सर्विस कर रहा है। किसके बारे में? हेल्थ की जो सर्विस कर रहा है। कौन सी सर्विस? हेल्थ। एकमात्र बंदा है जो किसके बारे में सोचा था? हमारे बारे में सोचा था। किसके बारे में? हेल्थ वर्कर के बारे में। किसके बारे में? हेल्थ वर्कर के बारे में सोचा था कि एक हेल्थ वर्कर को क्या क्या मिलनी चाहिए कि यूनिफॉर कैंडर, क्या मिलना चाहिए? यूनिफॉर कैंडर का मतलब होता है हर व्यक्ति को उसकी एबिलिटी के अनुसार क्या मिलना चाहिए? पैसा मिलना चाहिए। समझ गए इन बात को? उसके पद के हिसाब से उसको इज्जत मिलनी चाहिए और पैसा मिलना चाहिए। समझ रहे हो ना बात को? यूनिफॉर कैंडर का मतलब समझ गए ना? कि फर्स्ट बात किसने कही थी? ये जंगल वाले ने। किसके बारे में? जो हेल्थ वर्कर होता है, यानी कि स्वास्थ्य के वर्कर। आप भी स्वास्थ्य वर्कर बनने के लिए काम कर रहे हो ना? ठीक है, एनएम हो, आशा हो, चाहे सीएचओ और कोई भी हो, तो उनका क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म कैंडर, यानी कि एक संगठन होना चाहिए और उसका सही क्या होना चाहिए? पेमेंट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। दूसरी बात क्या की थी? कि उसका वर्क टाइम क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। दूसरी बात क्या कही थी? वर्क टाइम क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। तीसरी बात कही थी कि जो उसका वर्क टाइम के साथ साथ में उसका हेल्थ का क्या होना चाहिए? इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर उसकी मृत्यु हो गई है और कुछ घटना घट गई तो उसको क्या मिलना चाहिए? फायदा मिलना चाहिए। यस और नो? तीसरी बात भी सही है। 4 नंबर बात कही थी कि लीव की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। लीव का मतलब जानते हो? उसको क्या मिलनी चाहिए? छुट्टियां मिलनी चाहिए। 5 नंबर बात कही थी कि सेम पे फॉर सेम जॉब, जो समान जॉब कर रहा है तो उसको क्या मिलना चाहिए? पेमेंट भी समान मिलना चाहिए। समझ रहे हो ना? कि जैसे यहाँ पर टीचर आ रहे हैं, कितने टीचर आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। ठीक है, उन प्रत्येक का पर टाइम के अनुसार उसको क्या मिलनी चाहिए? कि अगर एक व्यक्ति 2 घंटा काम कर रहा है तो उसको 2 घंटे का पेमेंट जिस प्रकार से अच्छा पढ़ाने वाले को मिल रहा है उसी प्रकार से बुरे वाले को, यानी कि जो उनके क्या है क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार क्या मिलना चाहिए उसको? पेमेंट। समझ में आ गई ना बात? यस और नो? और अगली बात बताई थी सेलेक्टेड क्वालिफिकेशन, कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। कि जैसे यहाँ पढ़ाने वाला भाई आपको एनएम को पढ़ा रहा है तो इसका मतलब जीएनएम या बीएससी नर्सिंग ये भी होना चाहिए ना? ठीक है ना? यानी कि उसके पास में कुछ आपसे बड़ी पोस्ट होनी चाहिए। समझ गए ना बात को? अगली बात बताई थी वो सब गलत बता दी। क्या बता दी? थोड़ी सी गलत, कि नो प्राइवेट प्रैक्टिशनर, कि आप गवर्नमेंट है तो किसमें नहीं करनी चाहिए प्रैक्टिस? प्राइवेट में प्रैक्टिस। क्यों? जिसके पास एबिलिटी है अगर ऊर्जा है तो प्राइवेट में कर सकता है। कर सकता है ना, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट। समझ में आ गई ना? तो कितनी बातें बताई थी? सबसे पहला यूनिफॉर्म कैंडर। दूसरी बात
पहली बात कौन सी थी? यूनिफॉर कैंडर। यूनिफॉर कैंडर का मतलब क्या हो गया? अरे बताओ तो सही, कि हर व्यक्ति को उसकी पद के हिसाब से क्या मिलनी चाहिए? इज्जत मिलनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। दूसरा बताया था कि क्या होना चाहिए? वर्क टाइम। कौन सा? वर्क टाइम क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए। अगला बताया था आपको क्या? अगला क्या बताया था? कि सेम पे है। क्या है? सेम पे सेम जॉब। समान जॉब को क्या मिलनी चाहिए? समान पैसा मिलना चाहिए। एक समान जॉब कर रहा है तो उसको पैसा भी क्या मिलना चाहिए? एक समान मिलना चाहिए। समझ में आ गई ना? यस और नो? इसके अलावा क्या बताया था आपको? इसके अलावा बताया था लीव। कौन सी? लीव अवेलेबिलिटी। ठीक है, लीव अवेलेबिलिटी का मतलब हो गया उसको क्या मिलनी चाहिए? छुट्टियां मिलनी चाहिए। मतलब ये थोड़ा जंगल वाली लागे था, बोरिंग है, लेकिन है टॉपिक कहीं इजी। बोरिंग लगे ना कि यार सर कहीं बताओ छुट्टियां आ रहे इनका, कौन लगे ना? तो लिख लो फटाफट। वर्क टाइम फिक्स होना चाहिए। हिंदी में लिखा? ले भाई, मैं तो सोचा बोलूँ तो लिख ले ना आप? अगला बढ़िया लो। पहला लिख लो यूनिफॉर कैंडर। क्या लिखोगे? यूनिफॉर कैंडर। हाँ लिखो, इसका हिंदी अर्थ लिख लेना यूनिफॉर कैंडर के सामने। हाँ यूनिफॉर, FORE, फॉर CADER, कैंडर। हाँ हाँ कैंडर लिखा। इसका अर्थ लिख लो, हर एक व्यक्ति के अलग अलग कार्य होने चाहिए। ठीक है, अगला लिख लो कार्य का समय। हाँ अगला लिख लो वर्क टाइम फिक्स्ड। वर्क टाइम फिक्स के सामने लिखना चाहते हो तो हिंदी अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो लिख लो हिंदी में। वर्क टाइम फिक्स के सामने लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं तो इधर लिख लो। लिखो कार्य का समय निश्चित होना चाहिए। यार इनका लाइन लिखा देखो, एक तो मैंने छोटी लिखी है, ये वास्ते कह रही हूँ मैं, है ना? कार्य का समय निश्चित होना चाहिए। मैं तो हिंदी लिखा दूँ, कोई बात नहीं। कार्य का समय निश्चित होना चाहिए। अगला लिख लो आवश्यकता अनुसार उनको छुट्टियां मिलनी चाहिए। हाँ सेम पे सेम जो बड़ा लिख लिया आपने। मैं जगह इंग्लिश में लिखूँ टॉपिक है लाइना, ऐसा ना आराम याद हो, इजी भाषा में लिखा हूँ। वही बनो LEAVE लिव अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी स्पेलिंग अवे लिख लिया। अगला लिख लो योग्यता अनुसार उनका चयन करना चाहिए। योग्यता अनुसार उसका चयन करना चाहिए। योग्यता अनुसार उसका चयन करना चाहिए। ठीक है, अगला लिखो
अभी 2 कमेटी और है। फिर ठीक है, लिख लिया? अगला लिख लो, निजी कार्य का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? नो प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब निजी होता है, ठीक है। प्रैक्टिशनर का मतलब होता है, प्रैक्टिशनर का मतलब क्या बताया था आपको? प्रयास, ठीक है ना, इतना ही लिखा है था आपको। अब बताओ जंगल वाले में क्या डाउट है? हाउ इजी है, ऐसा ऐसा सोचो, जंगल वाला जब भी नाम आए तो इसका मतलब ये सोच लेना ये हमारे बारे में सोचा था। किसके बारे में सोचा था? हमारे बारे में। हमारे बारे में मतलब हेल्थ वर्कर के बारे में। और हेल्थ वर्कर के बारे में क्या सोचा था? कि टाइम फिक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए? टाइम फिक्स होना चाहिए, लीव छुट्टियां मिलनी चाहिए, समान कार्य पर समान जॉब मिलनी चाहिए। 5 मिनट, ठीक है। हाँ, बंद करिए। क्यों? ठीक है सर, मैं कर दें सब। ओ ठीक है, अब तो